राज्य व्यवस्था, तो यहाँ पे जो है हमें गुजरात की राज्य व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार की थी, उसके बारे में बताया गया है। सोलंकियों के राज्य तंत्र में राज्य का सर्वोपरि स्थान बना था। राज्य तंत्र के विविध विभाग अलग अलग मंत्री संभालते थे। मुख्यमंत्री महामंत्री कहलाता था, जो श्रीकरण वित्त मंत्री से संबंधित विषयों की देखरेख करते थे। इस समय संचालन विभाग का सबसे बड़ा भाग मंडल कहलाता था। राज्य की राजधानी का प्रदेश सरस्वती नदी पर स्थित होने से सरस्वती मंडल के रूप में जाना जाता था। मंडल का उपविभाग जो है वह पथक कहा जाता था। ऐसे अनेक पथक थे जिसमें अनेक गांवों का समावेश होता था। इस समय कच्छ मंडल, सौराष्ट्र मंडल, खेटक मंडल, खेड़ा, लाट मंडल, मेदपाड़ मंडल जैसे मंडल थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सोलंकियों के राज्य तंत्र में जो है राजा जो होते हैं उनका स्थान जो है सर्वोपरि, सबसे ऊपर जो स्थान है वह राजा का रहता था। और राज्य तंत्र में जो है विविध अलग अलग मंत्री जो है वे अलग अलग कार्य संभालते थे। जो मुख्यमंत्री होता था वह महामंत्री कहलाता था, जो श्रीकरण यानी कि वित्त से संबंधित जो विषय है उनकी देखरेख, उनकी जानकारी रखता था। और इस समय संचालन विभाग का जो सबसे बड़ा भाग था वह मंडल कहलाता था। और राज्य की राजधानी जो है वह सरस्वती नदी के किनारे स्थित होने से सरस्वती जो है वह मंडल के रूप में जाना जाता था। मंडल का जो उपविभाग है उसे उस समय पथक कहा जाता था। ऐसे अनेक पथक थे जिसमें जो है अनेक गांवों का समावेश किया गया था, जैसे कि कच्छ मंडल, सौराष्ट्र मंडल वगैरह जो है इस तरह से अनेक मंडल का समावेश उस समय के राज्य व्यवस्था में किया गया था। अब आगे हमें उस समय के जो स्थापत्य और संस्कृति है उसके विषय में बताया गया है। स्थापत्य और संस्कृति। वडनगर का कीर्ति स्तंभ, तो यहाँ पे जो है आपको वडनगर का कीर्ति स्तंभ के बारे में कुछ संक्षेप में जानकारी दी गई है जो हम यहाँ पे जानेंगे। गुजरात में सोलंकी शासन के समय में सामान्य रूप से शैव धर्म के अनुयायी अधिक थे। सोलंकी काल में गुजरात में सोमनाथ की तरह जैसे पाटन शैव धर्म का प्रख्यात केंद्र था, वैसे द्वारका वैष्णव धर्म का प्रसिद्ध धाम माना जाता था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गुजरात में जो है सोलंकी शासन के समय में सामान्य रूप से जो है सभी लोग शैव धर्म के अनुयायी थे, शिव धर्म का पालन करते थे। और सोलंकी काल में गुजरात में जो है सोमनाथ जैसा मंदिर है, उस तरह से जो है पाटन जो है वह भी शैव धर्म का मुख्य केंद्र बना था। वैसे ही जो है द्वारका वह वैष्णव धर्म का प्रसिद्ध धाम माना जाता था। मध्य युग में राज्य में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हुआ, जबकि जैन धर्म को बढ़ावा मिला। तो यहाँ पे हमें बताया कि मध्य युग का जो शासनकाल था उस समय में बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वे कम हुआ, उस धर्म का जो प्रभाव था वह कम दिखाई देने लगा, जबकि जैन धर्म का जो प्रभाव था वह बढ़ने लगा था। परिणाम स्वरूप उस समय के दरमियान अनेक महान और भव्य देरासर का निर्माण हुआ। उस समय स्थापत्य, शिल्प और चित्रकला में लगभग अच्छी प्रगति हुई थी। इस समय के स्थापत्य में राजस्थानी मंदिरों की शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैन धर्म जो है उसको बढ़ावा मिला, जिसके परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पे भव्य जो देरासर वगैरह होते हैं उनका निर्माण हुआ। और उस समय में जो है शिल्प, स्थापत्य, चित्रकला वगैरह जो है इन सभी क्षेत्रों में प्रगति भी अच्छे स्वरूप में हुई थी। और इस समय में जो है स्थापत्य में राजधानी जो है, जो यहाँ पे मंदिर वगैरह है उनमें हमें राजस्थानी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। 11वीं सदी में निर्मित मोढेरा का सूर्य मंदिर, आबू का विमल वसई मंदिर और 12वीं सदी में निर्मित रुद्र महालय, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, 13वीं सदी में बने देलवाड़ा के देरासर आदि कलाकृतियों का भारत के स्थापत्य में महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से बताया कि इस समय में जो स्थापत्य कला वगैरह बने जो है उन सभी का भारतीय स्थापत्य में जो है महत्वपूर्ण स्थान रहा हुआ है। गुजरात में स्थित स्थापत्य मंदिर स्थापत्य के साथ अन्य स्थापत्यों में कुंड, किला, दरवाजा, बंधनवार का समावेश होता है। और कीर्ति स्तंभ में वडनगर का कीर्ति स्तंभ प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गुजरात में जो मंदिर स्थापत्य जो है उन सभी का जितना महत्व है उनके साथ साथ जो है गुजरात में स्थापत्य हुए जैसे कि जो कुंड, किले, दरवाजे, बंधनवार वगैरह है इन सब का भी गुजरात के स्थापत्य में समावेश होता है। और कीर्ति स्तंभ में जो है वडनगर का कीर्ति स्तंभ यह सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। साहित्य सर्जन में इस समय हस्तलिखित प्रत अधिकांश ताड़पत्र पर लिखा जाता
था। तो यहाँ पे हमें बताया कि साहित्य सर्जन जो है, साहित्य में भी उस समय में जो हस्तलिखित पद्य वगैरह जो है वे अधिकांशतः ताड़पत्र पर लिखे जाते थे, और ताड़पत्र के विषय में विद्यार्थियों अपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। 2-3 फुट लंबे और 2-3 इंच चौड़ाई वाले ताड़पत्र पर चारों तरफ हाशिया खींचकर मर्यादित संख्या में लेखन या चित्र खींचा जाता था। इसके सिवाय सोलंकी काल में जैन धर्म में काफ़ी साहित्य सर्जन हुआ दिखाई देता है, जैसे कि द्वयाश्रय ग्रंथ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो ताड़पत्र होता था उस पर जो है हाशिया बनाकर जो है चित्र वगैरह बनाया जाता था या लिखा जाता था, और मर्यादित संख्या में वह लिखा जाता था। और इस समय में जो है साहित्य सर्जन भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है सल्तनत काल में जब अहमदाबाद सत्ता का केंद्र बना तब कई पुस्तकें फारसी भाषा में लिखे गए, जबकि इस समय में गुजराती भाषा में कुछ साहित्य सर्जन दिखाई पड़ता है। गुजरात में सल्तनत काल एवं मुगल काल में अनेक प्रसिद्ध मस्जिदों का निर्माण किया गया। इसी समय में निर्मित सरखेज का रोज़ा, अहमदाबाद की सीदी सैयद की जाली आदि प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सल्तनत काल में जब अहमदाबाद जो है वह सत्ता का केंद्र बना गुजरात में, तब कई फारसी पुस्तकें भी लिखी गई थी जो कि फारसी भाषा में लिखी गई थी, जबकि इस समय में जो है गुजराती भाषा में भी साहित्य सर्जन हमें देखने को मिला, उसका भी अच्छा विकास हुआ। और गुजरात में सल्तनत काल एवं मुगल काल में जो है अनेक प्रसिद्ध मस्जिदों का यहाँ पे निर्माण करवाया गया, जैसे कि जो है यहाँ पे सरखेज का रोज़ा, अहमदाबाद में जो है सीदी सैयद की जाली आदि, यह सभी प्रसिद्ध है। इस प्रकार गुजरात में लगभग 560 वर्ष तक राजपूत वंश के शासकों ने और उनके बाद सल्तनत और मुगल काल में कुछ सुल्तानों और सूबेदारों ने शासन किया। उनके शासनकाल की झांकी कला, स्थापत्य और साहित्य द्वारा देखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस प्रकार जो है गुजरात में लगभग 560 वर्ष तक राजपूत वंश के शासकों ने और उसके बाद जो है सल्तनत और मुगल काल के कुछ सुल्तान जो सूबेदार थे, उन्होंने यहाँ पे शासन किया था, और उनके शासनकाल की झांकी जो है वह हमें कला, स्थापत्य और साहित्य द्वारा देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे हमारा मध्ययुगीन गुजरात का यह जो पार्ट है यह पूरा होता है, और यहाँ पे आपको आगे स्वाध्याय दिया गया है जो कि आपको नोटबुक में लिखना है। और यहाँ पे हमारा यह पार्ट समाप्त होता है। धन्यवाद।